सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। 3 दफा हम बोलते हैं शांति शांति शांति। 3 प्रकार के विघ्न होते हैं जो ऐसी ऐसी बातें करने के पहले आते हैं, तो इसका नाम है आध्यात्मिक विघ्न। आएगा क्या है, उसको पार करना है, कुछ गड़बड़ नहीं होती है। तो अब हम शांति पाठ के बाद वही मंत्र को दोहराएंगे जो अभी पूरा नहीं हुआ है, क्योंकि महान संदेश है। क्या है? मोक्ष क्या है, मुक्ति क्या है, कथम मुक्तिर भविष्यति। और मोक्ष और मुक्ति के बारे में जब हम विचार विमर्श कर रहे हैं तो हमारा मन शांत होना चाहिए, चित्त की शुद्धि होनी चाहिए, विघ्नों से हमें पार ऊपर उठना है। और अगर उठ गए हैं तो अष्टावक्र गीता के चतुर्थ मंत्र के ऊपर हम विचार करेंगे। पहले संस्कृत में बोला जाएगा, बाद हिंदी में बोला जाएगा, और बाद में तत्व ज्ञान के ऊपर चर्चा का प्रारंभ होगा। मंत्र 4 बोलिए। अष्टावक्र अष्टावक्र जी ने कहा, उत्तर दिया किसका? जनक का। मगर जनक ने क्या पूछा था? जनक ने ये पूछा था, कथम मुक्ति भविष्यति, मुक्ति कैसे प्राप्त होती है, मोक्ष कैसे मिलता है, हाउ आई कैन हैव डिलीवरेंस, हाउ आई कैन हैव फ्रीडम फ्रॉम बॉन्डेज। तो इसका उत्तर अष्टावक्र जी दे रहे हैं, तो पूरा श्लोक पढ़ दीजिए। यदि देहं पृथक्कृत्य चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि चित्ते विश्राम्य तिष्ठसि अधुनैव सुखे शान्तः बाधा मुक्तो भविष्यसि बाधा मुक्तो भविष्यसि
चैतन्य को कर भिन्न तन से शांति सम्यक पाएगा, होगा तुरत ही तू सुखी, संसार से छूट जाएगा। आश्रम तथा वर्णादि का किंचित न तू अभिमान कर, संबंध तज दे देह से, हो जा जल, हो जा मर, हो जा अमर, हो जा मर। चैतन्य से अगर नाता तोड़ेगा तो यदि देहम पृथक कृत्य, देह को आत्मा से अलग कर दे। 3 दिन से समझा रहा हूं मैं। अगर तेरे पास मुक्ति की युक्ति है तो समझ, मोक्ष के लिए, मुक्ति के लिए, फ्रीडम के लिए, डेलिवरेंस के लिए करना इतना ही है। बहुत ही सरल है। क्या सरल है? आत्मा से शरीर को अलग कर देना। यही तो कहा ने, यदि देहम पृथक कृत्य, अगर तूने देह को आत्मा से अलग कर दिया तो मोक्ष मिल जाएगा। बात समझ में आती है कि नहीं आती? हाँ या ना? अरे कहो जोर से, अरे जोर से कहो। झूठ है। आत्मा से शरीर को अलग कर दिया, इतना ही करने से अगर मोक्ष मिल जाता तो बहुत सरल रास्ता था, सरल था। मैं इतना नहीं कहा, अष्टावक्र जी ने कहा कि चिति विश्राम में तिष्ठसि। शरीर को तो आत्मा से अलग करना ही है, और क्या करना है? तो और ये करना है, आत्मा में अपने को जोड़ना है, आत्मा में स्थिर होना है। आप में से कई लोग तो मनन आश्रम में नहीं आए हैं और कई लोग आते हैं। हमारे आश्रम में प्रवेश करोगे तो एक बड़ा बोर्ड लगा हुआ है, Everyone knows how to walk, only few knows where to stand. मैंने ऐसा बोर्ड लगाया है। चलना तो आप सबको आता है, संसार में चलते तो हो, मगर आत्मा में खड़े रहना कोई ही जानता है। Only few knows where to stand, यानी कि आत्मा में स्थिति करनी है। दोनों करोगे मोक्ष मिलेगा, मिलेगा और मिलेगा। शरीर के साथ का संबंध तोड़ो और अपने को आत्मा में जोड़ो। क्या कहा मैंने? जोड़ो और तोड़ो, तोड़ो और जोड़ो, ये दोनों चीज साथ में होनी चाहिए। मात्र देह तादाद में तोड़ने से, मैं दोबारा आपको बता देता हूं, मात्र देह तादाद में तोड़ने से मुक्ति में नहीं मिलेगी। अष्टावक्र गीता का यह संदेश नहीं है। देह को आत्मा से पृथक करना इतनी ही वार्ता नहीं है। तो वार्ता क्या है? वार्ता यह है कि देह को आत्मा से अलग तो करना है और आत्मा में स्थित होना है। आत्मा में स्थित होने का उपदेश है,
मात्र देह को अलग करने की वार्ता नहीं है। मेरे सामने देखिए, कृपया लिखिए मत। अगर मेरे प्रवचन सुनते सुनते जो भी लिखोगे, अगले जन्म में राम भरोसे हिंदू होटल के गुमास्ता बनोगे और वो बोलेगा एक चाय दो फाफड़ा, तो आप लिख लोगे। ऐसा ही होगा। ये प्रवचन सुनने के लिए है, आपके लिखने के लिए नहीं है। कृपया मत लिखिए। मेरा काम है बताना, फिर भी आपको लिखना है तो लिखिए, क्योंकि मेरी बात सच है वो तो आप मानने वाले हैं नहीं। या तो मानो या जानो। मैं आपकी बात नहीं मानता हूं तो अपने आप जानो। तुम्हारी दम है, तुम्हारी ताकत है, तो क्यों आते हो उधर मेरे पास? बताओ, अपने आप जानो। स्वामी जी, ये संस्कृत है, उपनिषद है, समझ में नहीं आता है, कठिन है, तो मेरी बात मानो। आपकी बात नहीं मानता हूं तो अपने आप जानो। देयर इज नो थर्ड ऑल्टरनेटिव माय डियर सर। इसलिए मैं कोई भी विक्षेप को सहन नहीं करता हूं प्रवचन के दरमियान। तो देखिए, मात्र इतना ही नहीं कहा गया कि शरीर को आत्मा से तोड़ो, मगर अपने को आत्मा से जोड़ो। ऐसी दोनों बात यहां पर कही गई। चिति विश्राम में तिष्ठति, आत्मनिष्ठ होने का संदेश है यहां पर। नहीं समझ में आया तो समझो, ब्रह्मनिष्ठ होने का संदेश है। जो सदगुरु है ना, वो मात्र शास्त्रों का निष्णात नहीं होता है, आत्मा में निष्ठ, ब्रह्मनिष्ठ कहते हैं उसको। श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम ऐसा कहा गया है। ये तो कई प्रोफेसर गीता पढ़ाते हैं, उपनिषद कॉलेज में पढ़ाते हैं, तो वो शास्त्र में निष्णात कहे जाते हैं, श्रोत्रिय कहे जाते हैं, ब्रह्मनिष्ठ नहीं होते हैं। तो दो बात याद रखना है। मैं 3 दिन से एक ही प्रश्न उठा रहा हूं। क्यों? आपकी मुक्ति के लिए, आपके कल्याण के लिए। नहीं समझे वो समझाने के लिए। तो यहां पर आत्मनिष्ठ होने का संकेत है और शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने का संदेश है। एक संदेश है और एक संकेत है। संकेत नहीं समझोगे तो संदेश सुनने का कोई अर्थ नहीं है, क्योंकि शरीर के साथ, शरीर को अलग करना आत्मा से वो तो सरल है। शरीर के साथ तादात्म्य, फिर समझाता हूं, तादात्म्य अर्थात वेरी स्ट्रॉन्ग आइडेंटिफिकेशन। शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ना तो बहुत सरल है, पर वो आत्म साक्षात्कार नहीं होता है, मुक्ति या मोक्ष भी नहीं होता है। देखिए, मेरी बात समझिए साहब, जब अभी मैं बोलता हूं, आप कान से सुनते हो, मात्र सुनते नहीं हो, सुनने के बाद समझने का प्रयत्न करते हो, और समझने का प्रयत्न करने के बाद जो आपने सुना है उसको स्मृति में संग्रहित करने का प्रयास भी करते हो। एक होता है रिटेंशन, मैं जो बोलता हूं उसको रिटेन करते हो। मात्र रिटेन नहीं करते हो, जो रिटेन किया गया है उसको स्मृति में वापस लाने का, टू रिकॉल जिसको कहते हैं, रिकॉल करने का भी प्रयास करते हो। रिकॉल करोगे तो सुखी हो जाओगे। चलो आज की बात बता रहा हूं। मैं आया हूं, नहीं आने वाला था। कल मेरा 4 बुखार था, आज भी है बुखार, मैं बुखार में बोल रहा हूं, मगर मात्र मैंने शरीर के साथ तोड़ा नहीं है तादात्म्य में, अपने को जोड़ा भी है। तो मैंने सोचा नहीं क्यों जाऊंगा, जाऊंगा। आज जल्दी आके पहले बैठा हूं यहां पर। क्यों? ये बात तो मैं आत्मा के लिए कर रहा हूं, आत्मा से कर रहा हूं, आत्मा क्या है वो समझा रहा हूं।
फिर बुखार वाले को छोड़ो, तादाद में तोड़ो उसका। मैं आपको ये कहना चाहता हूं, अगर शरीर के साथ तादाद में तोड़ना ही मोक्ष या मुक्ति है तो सुषुप्ति में हो जाता है ये सब। सुषुप्ति में क्या होता है, शरीर के साथ तादाद में टूट जाता है। देखिए, जब सुषुप्ति में यानी कि आप डीप स्लीप में हो, यानी कि स्वप्न में नहीं हो और जागृत अवस्था में भी नहीं हो, तो सच बताना, झूठ मत बोलना। आपको पता है आपका बैंक बैलेंस कितना है? क्यों? आप सुषुप्ति में हो। आपको पता है कि आप 2 बच्चे के बाप हो? नहीं पता है। वाह, आप डीप स्लीप में हो। आपको पता है कि आपकी पत्नी है? नहीं है। और पत्नी है, पत्नी थी, बहुत प्यार किया और चल बसी है, उसका दुख है? नहीं है। क्यों? सुषुप्ति में हो। इसलिए दुख को भूलने के लिए हम नींद में जाना चाहते हैं, गोलियां खाते हैं। क्यों? भूल जाना चाहते हैं कि मैं पति हूं। ये बहनों को संदेश देना चाहता हूं, अगर कोई ये कहता है ना कि मैं आपका पति हूं, तो धीरे से उसको कहना, माफ करना, आप पति तो हो, मत याद रखना मेरे शरीर के पति हो, मेरे मन के पति नहीं हो। इतना उसको समझा देना है। और आपके अंदर दम है तो कोई पति नहीं, कोई पत्नी नहीं, संबंध तो टूट जाते हैं वहां पर। कहां? सुषुप्ति के भीतर। यानी कि शरीर के साथ का तादात्म्य तो टूट जाता है। अगर शरीर तादात्म्य तोड़ना ही मोक्ष है, मुक्ति है, तो हर सुषुप्ति में आपको मोक्ष मिल जाता। मात्र देह तादात्म्य तोड़ना मोक्ष या मुक्ति नहीं है। अगर ऐसा ही होता साहब कि शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने से मुक्ति मिल जाती, तो मैं क्या करता? सच बताऊं आपको, बता दूं, सीक्रेट बता दूं? अरे हाँ, कौन है? देखो, मेरे पर कोई दया नहीं आपको। मैं क्या करता बता दूं? अगर शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ने से मुक्ति मिलती है तो मैं सुसाइड कर लेता। ये आपके बंबई के दरिये में जाके गिर जाता। तो शरीर के साथ तादात्म्य टूट गया तो मोक्ष मिल जाता है? नहीं मिलता है। इतनी ही बात नहीं है, इसलिए कहा चीति विश्राम में तिष्ठसि। सुषुप्ति में क्या होता है? यू नो दैट आई एम ब्यूटीफुल, आई एम हैंडसम? नो, यू डोंट नो। मैं नहीं जानता हूं। मैं धनवान हूं, ये जानता हूं? नहीं जानता हूं। मैं बलवान हूं, ये जानता हूं? नहीं जानता हूं। मैं देह हूं, ये भी नहीं जानता हूं। पति हूं, वो भी नहीं जानता हूं। पिता हूं, वो भी नहीं जानता हूं। अगर साहब, अगर आप बीमार हो गए, रोगी हो, तो आपको नींद की गोली खिलाई दी जाती है, कंपोज खिलाई जाती है। क्यों? आप भूल जाओगे, दर्द वर्द सब भूल जाओगे। तो देखिए, आप रोगी हो वो भी नहीं जानते हो, भोगी हो वो भी नहीं जानते हो। क्यों? शरीर के साथ का तादात्म्य सुषुप्ति में टूट गया है। मगर तादात्म्य तोड़ना ही मुक्ति नहीं है। तो मुक्ति या मोक्ष क्या है, ये मैं धीरे से आपको समझा रहा हूं। आप इतने शांत सरल बैठे हैं तो मुझे एक बात याद आती है। कल रात को मैंने माताजी से, जिसके घर में रहता हूं, मेरे होस्ट हैं मीना बहन, उनसे कह दिया था कि मैं कल नहीं जा सकूंगा प्रवचन में, आज नहीं आने वाला था। ये सत्य हकीकत है। मगर आज सत्य बात कहता हूं, मैं क्यों आ गया। एक होता है हमारे जीवन में प्रारब्ध, और हर व्यक्ति अपने प्रारब्ध से जीवन जीता है। प्रारब्ध से ही सुख या दुख मिलता है, प्रारब्ध से ही संपत्ति या विपत्ति मिलती है,
और जहां तक हमारा प्रारब्ध पूरा नहीं होता है, हमारी मृत्यु नहीं होती है। प्रारब्ध खत्म होते ही मृत्यु हो जाती है। यानी मैं ये समझाना चाहता हूं, प्रारब्ध, परिश्रम मत करना ज्यादा, प्रारब्ध होगा उतना ही धन मिलेगा। परिश्रम मत करना, नहीं है तो नहीं मिलेगा, और है तो कुछ किए बिना मिलेगा। क्या बात करते हो? हाँ, भरतराम, चरतराम, रिलायंस, इसके घर में जन्म ले लीजिए तो परिश्रम किए बिना ही जन्म से ही आप करोड़पति बन जाएंगे। धनवान लोग आएंगे, हमारी तरफ से ये, हमारी तरफ से ये, बच्चा जन्मा ही नहीं है वो लाखोंपति बन जाता है, प्रारब्ध से बनता है। अब बात आगे बताता हूं। एक होता है समष्टि प्रारब्ध, एक व्यक्ति का प्रारब्ध होता है ना, वो व्यक्तिगत प्रारब्ध होता है अपने जीवन के लिए, और एक होता है समष्टि, एक साथ में सबका प्रारब्ध एक जैसा हो जाता है। कब सुनामी आती है, हजारों आदमी मर जाते हैं एक साथ में, धरती कंप आता है, जमीन के अंदर सब लोग चले जाते हैं, ज्वालामुखी फटता है। ऐसा होता है कि नहीं? अरे अभी कोरोना आया था ना, एक साथ में कितने मर गए, तो ये सब एक साथ में जब मरते हैं तो इसको कहते हैं समष्टि प्रारब्ध। वो सबका प्रारब्ध एक जैसा नहीं होता है, मगर उसका नाम क्या कहा जाता है शास्त्रों में? समष्टि। तो मैं क्यों आया हूं पता है? आप जितने लोग बैठे हैं ना, आपकी अदम्य इच्छा होगी कि मोक्ष क्या है जानना है, बंधन क्या है तोड़ना है, जानना है, जानना है, ज्ञान चाहिए, ज्ञान चाहिए। आप इतने लोग की इतनी प्रबल वासना होगी, वो मुझे खींच के आ जाए, यहां पर लाइए। कल रात को मेरा क्या होश हाल था, ये जिसके घर में रहता हूं उनको पता है। मगर निर्णय कर लिए एक दफा कि अगर इनका समष्टि प्रारब्ध है, आप लोग के साथ मेरा कोई नाता है, ये जन्म का नहीं है, कई जन्मों में कई जीवों के साथ कभी तो हम मिले गिले होंगे, वरना देखिए इतने ही आदमी क्यों मुक्ति की बात सुन सकते हैं? दूसरों के प्रारब्ध में वो नहीं है, और ये समष्टि प्रारब्ध नहीं है। तो देखो, तत्वज्ञान की बात करते करते एक मैंने व्यवहारिक बात आपको सुना दी है। अभी आगे मैं जाता हूं। मात्र शरीर के साथ तादात्म्य तोड़ना ही मोक्ष नहीं है। सुषुप्ति में शरीर के साथ तादात्म्य नहीं है। मैं रूपवान नहीं, धनवान नहीं, बलवान नहीं, 2 बच्चे का बाप नहीं, मेरी कोई पत्नी नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं है, पता नहीं है। आई डोंट नो एनीथिंग, अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ जानता नहीं हूं सुषुप्ति में क्या था। तो ये अग्रहण अवस्था जिसको कहते हैं, सुषुप्ति में आंख रूप को ग्रहण नहीं करती है, कान शब्दों को श्रवण नहीं करता है, जीवा स्वाद नहीं लेती। अग्रहण अवस्था इंद्रियों का अज्ञान है। तो तादात्म्य तो टूटता है सुषुप्ति में, मगर अज्ञान की अवस्था है वो सुषुप्ति में। अगर तादात्म्य टूट गया है मगर ज्ञान नहीं है कि मैं सत्य चिद आनंद स्वरूप आत्मा, वो ज्ञान नहीं। चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, वो ज्ञान नहीं है। ये जरूर है मनोबुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम। क्यों? सुषुप्ति के अंदर मन विचार नहीं करता है, बुद्धि निर्णय नहीं लेती है, अहंकार ये नहीं कहता है कि मैं धनवान हूं, यानी मनो बुद्धि अहंकार चित्तानि नाहम, ये नहीं है, मगर ये ज्ञान नहीं है, इसलिए वो साक्षात्कार नहीं कहा जाता है। अरे साक्षात्कार इतना सरल होता तो मैं ये सभा को छोड़ के अभी सुसाइड कर लेता, तो शरीर के साथ तादात्म्य टूट जाता, मगर ये नहीं साहब। तो समझिए कि साक्षात्कार क्या है। सुषुप्ति में देह तादात्म्य को तोड़ना, और अवश्य टूटेगा, मगर वो अज्ञान की दशा है। सुषुप्ति में मैं चैतन्य आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं है। आई एम अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस, ये ज्ञान नहीं है। सुषुप्ति में
मैं ये सबका साक्षी हूं, ये ज्ञान नहीं है। देखिए, दोनों बात होनी चाहिए। ज्ञान कब होता है? मैं साक्षी हूं, आत्मा हूं और शरीर नहीं हूं, दोनों बात एक साथ में होती है तो मोक्ष या मुक्ति मिल सकती है। मैं देह से मुक्त हूं, यानी कि मैं अजन्मा हूं, मेरा जन्म नहीं हुआ है, ये ज्ञान नहीं है। कहां? सुषुप्ति में। मैं सच्चिदानंद स्वरूप हूं, वो ज्ञान भी नहीं है। इसलिए सुषुप्ति की अवस्था को मोक्ष या मुक्ति कहा नहीं जाता है। सुषुप्ति अग्रहण अवस्था है। सुषुप्ति में अवयवों को, यार हाथ, पैर, इंद्रियां, ये जो भी हैं, इंद्रियां और अवयव, उन दोनों को कार्य का ग्रहण नहीं होता है। सुषुप्ति में पैर चलते नहीं है, हाथ कुछ ग्रहण छोड़ते करते और छोड़ते भी नहीं है। वरना क्या होता, हाथ ने कुछ ग्रहण भी कर लिया और छोड़ भी दिया, मगर ऐसा सुषुप्ति में नहीं होता है। यानी कि जो अवयव हैं ये कार्य नहीं करते हैं, इंद्रियां हैं ये भोग नहीं करती है, कोई कुछ नहीं करता है, अग्रहण अवस्था है। इंद्रियों ने विषयों का अग्रहण किया है। फिर से विषय शब्द, टेक्निकल टर्मिनोलॉजी, विषय मतलब आंख का विषय रूप है, कान का विषय शब्द है, जीवा का विषय स्वाद है। यानी इंद्रियां अपने विषय का ग्रहण नहीं करती है और बुद्धि है ये निर्णय नहीं लेती है। आप सुषुप्ति में क्या निर्णय लेते हो? बुद्धि काम ही नहीं करती है। समझ में आती है मेरी बात? फॉर द टाइम बिंग वो सब रेस्ट करते हैं। कौन सी अवस्था में? सुषुप्ति की अवस्था में। अगर वो रेस्ट ना करते तो आप सब पागल हो जाते। दिन में तो काम करते और सुषुप्ति में भी अगर मन, इंद्रियां, बुद्धि सब काम ही करती रहती, दिमाग खराब हो जाता। पर परमात्मा की क्या रचना है। एक दूसरी बात बता देता हूं, आपको जो स्वप्न आता है ना, वो आपकी स्वस्थता की निशानी है। अगर कोई आदमी ये कहेगा ना कि मेरे को स्वप्न आता ही नहीं है, तो माफ करना, थोड़ा आधा पागल जैसा है। ये सब मैं क्यों कह रहा हूं? आई वॉज हेड ऑफ द साइकोलॉजी डिपार्टमेंट और ये मैं सिखाता था, इसलिए ऑथेंटिक बात करता हूं। स्वप्न की जो स्थिति भगवान ने बनाई है वो हमारा आशीर्वाद है। क्यों? जो जो हमारी वासनाएं हैं ये अतृप्त होती है, ये अनकॉन्शियस माइंड में स्टोर होती है और अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस में जब आती है हमको स्वप्न सृष्टि दिखाई देती है। अच्छा है, जो जीवन में नहीं कर सके ने, शायद स्वप्न में हम कर लेते हैं, एक संतोष मिलता है। और बड़ी कृपा है परमात्मा की कि स्वप्न जैसी एक अवस्था का निर्माण कर दिया गया है। मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। सुषुप्ति में बुद्धि निर्णय नहीं लेती है, मन विचार नहीं करता है, आत्मज्ञान इसलिए ही नहीं होता है। तो सुषुप्ति अग्रहण अवस्था है, मात्र अभाव का ज्ञान है। अभाव टेक्निकल शब्द है, नॉन एग्जिस्टेंस। सुषुप्ति में कोई चीज का भाव मतलब एग्जिस्टेंस अर्थात अस्तित्व नहीं होता है, उसको अभाव ग्रस्त अवस्था कहा जाता है। इसलिए हम कहते हैं अहम किमपि न जानामि, मैं कुछ नहीं जानता हूं। देह तादात्म्य तो टूट गया मगर आत्मज्ञान नहीं है, इसलिए सुषुप्ति की अवस्था है, ये मोक्ष नहीं है। वरना तो आपको रोज रोज मोक्ष मिल जाता था। मैं किसकी बात कर रहा हूं? मोक्ष की बात करता हूं। किसकी बात करता हूं? मुक्ति की बात करता हूं। कौन क्या समझाना चाहता हूं? डिलीवरेंस। क्या समझाना चाहता हूं? बंधन कैसे टूटता है। हम सब बंधन में है, तोड़ना है उसको। मुक्ति, मोक्ष या बंधन से मुक्ति आत्मज्ञान द्वारा ही प्राप्त है, कोई रास्ता नहीं है। मैं कहता तो हूं मगर ये मेरा अभिप्राय नहीं है, ये उपनिषदों का अभिप्राय है।
ये ऋषियों का अभिप्राय है, तो ही तो आप मानोगे। तो उपनिषदों ने कहा ज्ञानात् मुक्ति ही, इट्स अ पॉजिटिव स्टेटमेंट। ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है और बिना ज्ञान के नहीं मिलती है। रीते ज्ञाते न मुक्ति, ये भी उपनिषदों ने, शास्त्रों ने कहा है। मैं आगे बात करूं उसके पहले पूछना चाहता हूं, ये ऑडियंस में कोई भी डॉक्टर है? नहीं है, कोई हर्जा नहीं। कोई डॉक्टर होता तो मेरी बात है उसको ऑथेंटिक बना देता। देखिए, सुषुप्ति बेहोशी की अवस्था है, शरीर के साथ तादात्म्य तो नहीं है, फिर ज्ञान भी नहीं है, और बेहोशी तो हम ला सकते हैं। डॉक्टरों को पूछिए, जब आपके साथ कोई ऑपरेशन होता है तो आपको बेहोश किया जाता है। पुराने जमाने में क्लोरोफॉर्म दिया जाता था और ऐसा रखकर सूंघा के आपको डॉक्टर बोलेगा बोलो 1 2 3 4, तो आप बोलेंगे 1 2 3, क्या गए, तब वो ऑपरेशन शुरू करता है। पर वो जमाना गया। अब नई नई मेडिसिन आ गई। सोडियम पेंटोथॉल एक दवा है, वो देने से बेहोश होता है, और कितनी मिनटों तक बेहोश करना ये डॉक्टर लोग अच्छा तरीके से जानते हैं। अगर ये दवाई नहीं ली तो कैटामिन फ्लुओथिन ऐसी एक दवा है, वो दी जाती है। वो नहीं दी जाती है तो ब्राउन शुगर दिया जाता है। वो नहीं दिया जाता है, LSD-25 एक मेडिसिन होती है, वो दिया जाता है जिसमें बेहोश हो जाता है। और वो नहीं तो कल की बात है, होली आ गई थी। होली में क्या करते हैं? अफीम पीते हैं, गांजा पीते हैं, करते हैं ना। और होली के दिन लोग कहते हैं मुक्त है, पियो, सब पियो, बेहोश हो जाते हैं। तो बेहोशी की अवस्था है ना, उसमें शरीर का तादात्म्य तो टूट गया, पर वो ज्ञान नहीं है, मुक्ति नहीं है। या ट्रैंक्विलाइजर दिया जाता है। 2 प्रकार की फीट होती है, एक हिस्टेरिकल फीट होती है और एक एपिलेप्टिक फीट होती है। दोनों में व्यक्ति बेहोश होता है। मेरी बेहोशी है, इसमें शरीर का तादात्म्य तो टूट जाता है, मगर मैं सच्चिदानंद आत्मा हूं, ये ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान नहीं होता है, इसलिए हमें मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलती है। एक और ट्रांस होती है जो हिप्नोटिज्म की ट्रांस होती है। गुजरात के सबसे बड़े जो हिप्नोटिस्ट हैं वो मेरे नीचे काम करते थे काफी समय तक, मेरे असिस्टेंट थे। नाम नहीं देना चाहिए, मगर मैं बात करता हूं। तो ये हिप्नोटिज्म जब हम करते हैं तो व्यक्ति को ट्रांस में ला देते हैं, तो शरीर के साथ तादात्म्य तो टूटता है, मगर उसमें भी मैं सच्चिदानंद, वो ज्ञान नहीं होता है। फिर एक भजन का भावावेश होता है, हाथ में ली करताल, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, नाचते कूदते बेहोश हो जाते हो। मैं आपको सब सत्य बता देता हूं जो हमारे समाज में चल रहा है। इसको भावावेश कहते हैं, मगर भावावेश की समाधि है, वो आत्मज्ञान नहीं है। मुझे माफ कर देना, मैं कोई संत की टीका करना नहीं चाहता हूं, मगर उसके जो लिमिटेशंस हैं अवश्य बताना चाहता हूं, बताऊंगा, बताता रहूंगा, क्योंकि वो असत्य है। इसलिए मैं आपको समझाना चाहता हूं, देह तादाद में अवश्य टूटेगा, फिर भी आत्म चैतन्य में स्थिति नहीं होगी तो आत्मज्ञान नहीं होता है, मोक्ष या मुक्ति नहीं मिलेगी। इसलिए मंत्र में शब्द प्रयोग किया गया है अधुना एव। आप बोल सकेंगे? दूसरी लाइन बोलिए, अधुना एव सुखी शांत। अधुनैव सुखे शान्तः
बंध मुक्तो भविष्य से, अधुना एव, हियर एंड नाउ। मुक्ति यहां मिल सकती है, अब भी मिल सकती है, यह कुर्सी में बैठ के मिल सकती है, प्रेमपुरी आश्रम के भीतर मिल सकती है। अगर यह जगह में आपने शरीर के साथ नाता तोड़ा और आत्मा को अपने साथ जोड़ा तो अधुना एव। एक रेलवे की टिकट होती है, उसका नाम है तत्काल, मिलती है ना, तो मैं तत्काल की बात कर रहा हूं। तत्काल मोक्ष मिल सकता है, इसलिए अष्टावक्र ने संस्कृत में कहा अधुना एव। अधुना एव सुखी, तो सुखी हो जाएगा। सुखी इतना ही नहीं, शांत हो जाएगा। शांत का मतलब क्या है? अरे पूछता हूं ने, शांत का मतलब क्या है? अरे बोलिए ना, नहीं आगे नहीं चलाऊंगा। शांत का मतलब क्या है? हैं? क्या होता है? देखो, व्यक्ति शांत कब हो सकता है पता है? जब वासनाएं तृप्त होती है तब। जब बोलता नहीं है तो वो बड़ा होता है, शांत नहीं होता है। जब बोलेगा नहीं तो गूंगा होता है, जब बोलेगा नहीं तो गूंगा होता है। मैं आपको गूंगा मूंगा बनाना नहीं चाहता हूं। अष्टावक्र ने जो कहा वो मैं कहता हूं, अधुना एव सुखी शांत। सुखी कब होगा? जब शांत होगा। और शांत कब होगा? जब वासनाएं समाप्त हो जाएगी। आवाज, गुजराती वाले कहते हैं घोंघाट। ये कब होता है जीवन में? जब वासनाएं ज्यादा होती है। रूप चाहिए, धन चाहिए, क्या चाहिए? प्रतिष्ठा चाहिए। रूप चाहिए, धन चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, सब कुछ ये चाहिए, ये सब चाहिए मुझे, इतनी चीज चाहिए तो अशांति हो जाती है। अशांति आवाज में होती है, मांग में होती है। और जब मांग खत्म हो जाती है, वासना शांत हो जाती है, वासना ही नहीं तो ही हमें अधुना एव सुखी शांत शांति मिल सकती है। और शांति मिलेगी तब सुख मिलेगा। कौन कहता है? गीता कहती है अशांतस्य कुतः सुखम। अशांत होगा तो सुख नहीं मिलेगा। सुख तब मिलेगा आप शांत होगे। शांत कब होगे? वासनाएं समाप्त हो जाएगी। स्वामी जी अब मैं भोग नहीं चाहता हूं। स्वामी जी मेरे बाप दादाओं ने बहुत धन हमको दिया है, वो मर गए, वो धन हमारे लिए छोड़ गए हैं, अब मुझे धन भी नहीं चाहते। स्वामी जी इतने साल तक तो मैंने बहुत भोग किए हैं, अब क्या भोग करूंगा? स्वामी जी दुनिया में कहीं नहीं जाना चाहता हूँ, अठे द्वारका। मैं जहाँ हूँ, जो घर में रहता हूँ, घर बदलना है? नहीं, घर नहीं बदलना है। अच्छा दूसरी जगह में घर लेना है? नहीं, नहीं लेना। बस जहाँ हूँ वहां सुखी हूँ, वहां शांत हूँ। मगर ऐसा तो नहीं होता है ना। होता तो ये है, धन बहुत है, इसको इन्वेस्ट कहाँ करेंगे, री इन्वेस्ट कहाँ करेंगे? एक घर तो बंबई में है, चलो एक माथेरान में क्यों नहीं ले लेते? अरे माथेरान में है, मगर विदेश में भी एक स्विट्जरलैंड तो बंगला चाहिए ना, क्योंकि धन इतना है, करेंगे क्या? कहाँ न कहाँ तो रोको। और फिर धन रोकने के लिए, वो धन सुरक्षित रहे उसके लिए चिंता होती है। वह केयर टेकर रखा जाता है। केयर टेकर नहीं रखा जाता है तो संपत्ति की सुरक्षा के लिए कुत्ता रखा जाता है। क्या? कुत्ता। हर बहुत धनवानों के घर में मैंने कुत्ता देखा है। आदमी क्यों रहने के लिए जगह नहीं है, कुत्ते के लिए कार भी है। और ये बंबई की बात करता हूं। बंबई में बड़े सेठ लोग होते हैं, उनके बच्चे जब घूमने के लिए आया लेके जाती है, माँ नहीं जाती है। माँ को तो मेकअप करना है, माँ को तो पार्टी में जाना है, माँ को तो नाइट क्लब में जाना है, तो आया को भिड़ा दिया जाता है और आया को कहा जाता है कि जो बाबा ने फरवा ले जाओ। तो आया जाती है और ड्राइवर आगे बैठता है और पीछे आया, और कौन है पता है?
बच्चा तो होता ही है, मगर कुत्ता भी होता है। एक खिड़की में से कुत्ता यूं दिखता है और दूसरी खिड़की में से वो बच्चा और आया देखते हैं। फिर आधा घंटा तक ये नाटक चलता है। फिर धीरे से आया कहती है कि गाड़ी रोको, गाड़ी रुक जाती है, आया ड्राइवर के साथ बैठ जाती है, फिर बच्चा और कुत्ता। देखो ये धनवानों की कथा मैं कहता हूं। धन बहुत हो गया ना, अब धन को करना क्या। और मैं सच बताऊं आपको, आपको बुरा नहीं लगेगा ना, अरे बताओ नहीं यार, जिस माँ बाप ने अपने बच्चे को आया के साथ बड़ा किया है, वो बच्चे जब बड़े होंगे तो उनका अधिकार है माँ बाप को वृद्धाश्रम में भेज दो। क्यों? अरे तुमने क्यों हमको पाला नहीं है, तुमने तो हमको आया के पास भेज दिया था, अब हम तुमको बुढ़े हो गए, जाओ वृद्धाश्रम में रहो और वहां सब कुछ मिलेगा, पैसा हम दे देंगे किराया। क्या बात कर रहे हो स्वामी जी, क्यों बात करते हो? अरे मैं ऐसी सच्ची बात नहीं करूंगा तो कौन करेगा आपको। जो माँ बाप ने अपने बच्चे को, क्यों, माँ को नौकरी करनी है, बाप को नौकरी करनी है, माँ बाप को पैसा कमाना है, और आया के साथ बच्चे को, तो संस्कार आया के मिलेंगे कि माँ के ही मिलेंगे। और आया क्या करती बताऊं मैं, कार में जब घूमने जाता है स्टेशन, कुत्ता ये बाजू होता है और बच्चे को एक चीटी मारती है, बच्चा चुप रो के चुप हो जाता है, पेट पट्टा बांध के बिठा जाट, फिर मजा कौन करता है, ड्राइवर और आया। देखो ये नग्न सत्य है, आपको अच्छा तो नहीं लगेगा, मगर क्या आपको अच्छा लगे ऐसी बात सुनाने के लिए मैं थोड़ी आया हूं। आपको जो बुरा लगेगा और जो सत्य होगा वो बताने में आया हूं, तो बताऊंगा। तो देखिए, अधुना एव मोक्ष या मुक्ति अभी मिलने वाली है, मुक्ति यहां पर ही है, मुक्ति भविष्य में मिलेगी ये भ्रांति है। जितने जितने लोग बैठे हो ना आप लोग, आप समझते हो कि पुण्य करेंगे, दान करेंगे, तप करेंगे और मुक्ति मिल जाएगी, नहीं मिलेगी। कोई लोग ये सोचते हैं कि साल में एक दफा कुंभ का मेला होता है ना, मैं सच बताऊं, मैंने काशी नहीं देखा है, मैं कोई धर्म स्थान में नहीं गया हूं। क्यों? काशी मेरे भीतर है। मैं 20 साल तक हिमालय में रहा, चाइना बॉर्डर के ऊपर 9000 की ऊंचाई के ऊपर। शुरू में मैं भी पागल था और मैंने सोचा हिमालय कितना सौंदर्य वाला, और मैं ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत श्लोक गाता रहता था, जंगलों में घूमता रहता था, खाना मिलता था नहीं मिलता था परवाह नहीं करता था। 20 साल बिताए मैंने 8 बाय 8 की लकड़ी की कुटिया के भीतर। फिर मैं नीचे आया, मैं समझने लगा जो हिमालय मुझे बाहर दिखता था ना, अब वो हिमालय मेरे भीतर है। मैंने गीता को पढ़ा था मगर पचाया नहीं था। जब गीता को पचाया तब भगवान ने कहा स्थावराणाम हिमालय, मैं ही हिमालय हूं और वो कृष्ण परमात्मा तो मेरे भीतर है। जब आपको ज्ञान होगा तो समझ में आएगा जहां रहते हो वो जगह ठीक है, कहीं नहीं जाना है। अगर जाना है तो आपको आपके भीतर जाना है, वहां तो आनंद है ना, वहां तो सुख है ना। हम मानने वाले थोड़ी है, नहीं मानेंगे हम, क्योंकि हमको मुक्ति नहीं चाहिए। और कोई लोग ये समझते हैं कि कुंभ का बड़ा मेला होता है ना, अरे होता है कि नहीं होता है? साल में 10 दफा होता है, 11 दफे होता है, कभी कभी होता है, आधा कुंभ होता है, पूरा कुंभ होता है ना। आप में से कोई गया कुंभ के मेले में? हाथ खड़ा करो। कितनी भीड़ होती है, सच बताना? बहुत भीड़ होती है, हजारों लाखों लोग होते हैं। मेरे जैसा एक पागल था, उसको ऐसा हुआ कि चलो ना कुंभ में जाएंगे। कहते हैं कुंभ में स्नान करने से मोक्ष मिल जाता है, वो भी एक मुहूर्त होता है, कोई 4 बजे का 5 बजे का, वो मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। और सबसे पहले वो नागा बाबा होते हैं ना,
वो स्नान करते हैं। फिर ये छोटे, फिर ये मंडलेश्वर लोग जाते हैं जिसको 108 1008 कहा जाता है। इसको 108 और 1008 ऐसा लिखा जाता है उनके नाम के आगे, ठीक है। मगर उपदेश किसका देते? एक आत्मा का। आत्मा एक ही है, अद्वितीय है और उसके अलावा दूसरा कोई नहीं है, ऐसा उपदेश देने वाले अपने आगे 108 और 1008 ऐसा नाम लिखवाते। माफ करना मुझे, क्यों ऐसा होता है मैं तो नहीं जानता हूं, मैं तो मूर्ख और अज्ञानी हूं। मगर ऐसे 108 और 1008 वाले महात्मा लोग की भीड़ होती है। कहां पर? कुंभ मेले में। एक आदमी मेरे जैसा मूर्ख था, उसको ऐसा हुआ कि चलो आज कुंभ मेले में जाते हैं। तो उतरा बेचारा हरिद्वार के रेलवे स्टेशन में, पूछा कहाँ होता है, और उधर जाओ तो संगम है, त्रिवेणी संगम है, और वहां पर हर की बेड़ी है, और वहां पर जाओ सब लोग नहाते होंगे, वहां नहाना, वही कुंभ का मेला है और मोक्ष मिल जाएगा। अच्छा, तो बेचारा एक छोटी थैली में एक धोती लेके गया है। उसने सोचा कि कुंभ में नहाने जाऊंगा तो एक धोती तो पहनी हुई है, मगर वो तो गीली हो जाएगी ना, जब नहाऊंगा तो गीली हो जाएगी, तो दूसरी तो चाहिए कि नहीं। अरे आपको पूछता हूं, बदली करने के लिए धोती दूसरी चाहिए कि नहीं? कैसे ही आओगे वापस, दूसरी धोती चाहिए ना। अब देखो, वो एक बस स्टैंड में से उतरा, वही कोई को पूछा कि ये कुंभ मेला कहाँ होता है, सीधे चले जाओ। इतना बोला ना कोई ने, तो वो वहां खड़ा ही रहा, उसने कुछ नहीं किया। पीछे से एक ने धक्का मारा, दूसरे ने इधर से धक्का मारा, तीसरे, इतनी भीड़ थी कि धक्का मारते 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 एकदम गंगा किनारे पहुंच गया। कहां पर? हर की पेड़ी पहुंच तो गया। अब देखता है इधर भी जगह नहीं, किधर भी जगह नहीं। अब उसने सोचा स्नान तो करूंगा, मगर फिर ये धोती गीली हो जाएगी तो बदलूंगा कैसे। तो थैले में से धोती निकाली और एक हाथ में पकड़ ली, और उसने सोचा कि अब मैं डुबकी लगाऊंगा। किसका ध्यान करूंगा? भगवान का नहीं, ये धोती गीली ना हो जाए, ये धोती गीली ना हो जाए। मेरा ध्यान किसमें हो गया? धोती में। तो दूसरा जन्म मिलेगा तो क्या मिलेगा? धोती मिलेगी। उसका ध्यान परमात्मा में नहीं रहा, उसका ध्यान किस में रहा? देखो आप समझ गए कि धोती बचाना है। अरे यार, हजारों दफा कुंभ में स्नान करोगे ना तो भी कुछ नहीं मिलेगा। एक बहुत बड़े महात्मा है, उनका नाम तो मैं नहीं दे सकता हूं, मगर पहले, अभी तो मेरी उम्र बहुत ज्यादा ही हो गई है, आई एम 83 नाउ, मगर पहले जमाने में जब मैं प्रवचन करता था हजारों की भीड़ लगती थी। अगर आप अहमदाबाद में आते, खेडीला लेबोरेटरी जो प्रवचन करती है, 5000 आदमी बैठते हैं। अहमदाबाद में एक श्रीमाली सोसाइटी है, वहां पर जब मैदान में प्रवचन करता हूँ 10,000 आदमी बैठे हैं। और हमारे मंडलेश्वर जी कैलाश के मुझे देखने के लिए आए थे, एक जमाना था ऐसा। मैं बात आपको ये बताना चाहता हूं, हजारों दफा भी कुंभ में स्नान करोगे तो कुंभ में स्नान करने से कोई मोक्ष नहीं मिल सकता है। मोक्ष तो अष्टावक्र गीता का पाठ पढ़ने से, तेई तत्वज्ञान समझने से ही मिल सकता है। तो देखिए, ये भ्रांति और भ्रमणा को मैं मुक्त करना चाहता हूं कि मुक्ति और मोक्ष भविष्य में नहीं है। भविष्य में क्या होता है? कर्म का फल। पुण्य किया है, पाप किया है, जो भी कर्म है उसका फल भविष्य में मिलेगा। मगर मोक्ष मुक्ति है वो तो यहीं मिलेगी, भविष्य में मिलने की चीज नहीं है। कर्म वर्तमान में होता है और फल भविष्य में मिलता है। मुक्ति काल मुक्त है। अब समझाऊंगा मैं कैसे। देखो, आत्मा परसों है, नरसों है, 1 साल के बाद है और आज भी है। आत्मा आज है कि नहीं? आज है, अभी है कि नहीं? है। यहां है तो क्या ऋषिकेश में नहीं है? वह भी है। ऋषिकेश में है तो यहां नहीं है? नहीं, यहां भी है। कुंभ मेले में है तो यहां नहीं है? हाँ, यहां नहीं होता तो कुंभ मेले में जाना पड़ता। आत्मा तो सब जगह में है, और वो आत्मा को जब प्राप्त कर लोगे, जहां प्राप्त कर लोगे, वहां मुक्ति है।
बात समझ में आती है नहीं आती है? नहीं आती है तो नहीं आती, आती है तो आती है। तो देखिए, पानी अब भी पिया और मुझे तृषा तृप्त हो गई, पानी अब भी पिया और फल अभी मिल गया, बस इन द सेम वे ज्ञान अभी हुआ और मुक्ति अभी मिल जाती है, भविष्य में नहीं मिलती है। मैंने अभी पानी पिया तो 1 घंटे के बाद तृप्ति होगी, ऐसा नहीं है। तो आत्मा तीनों काल में है, अगर ऐसा आपने मान लिया, आत्मा भविष्य में था, वर्तमान में है और भविष्य में होने वाला है। आत्मा तीनों काल में है, तो कोई भी काल में मुक्ति मिल सकती है, तीनों काल में। आत्मा कोई पवित्र स्थान में है, तीर्थ स्थान में है, ये भ्रांति से हमारे समाज को मुक्त होना है। आत्मा देश और काल से मुक्त है, इट इज फ्री फ्रॉम टाइम एंड स्पेस, सब जगह में है, आत्मा को कोई बंधन नहीं है। इसलिए मैं बार बार कहना चाहता हूं, अन्य स्थल में जाके मुक्ति मिलेगी, ये भ्रांति से मुक्त होना है। काशी में है, मानना नहीं है। अब आपको कोई कहते हैं कैलाश में जाके मिलेगी, नहीं। देखो, ये सब बातें ऐसी है शास्त्र की, एक होती है सदगति, एक होती है अवगति, वो बात अलग है, मुक्ति अलग है। मुक्ति का मतलब है कि जन्म मृत्यु चक्र से मुक्ति, अब ना दोबारा आपका जन्म होगा ना आपकी मौत होगी, इसको मुक्ति कहते हैं। और ये साक्षात्कार है, आत्म साक्षात्कार के बिना मुक्ति नहीं, और मुक्ति के बिना आत्म साक्षात्कार कभी हो सकता नहीं है। एक होता है ममत्व, जिसमें मम भाव होता है, और मम भाव होता है तो हम परेशान हो जाते हैं। शरीर के साथ मम भाव है, मेरा शरीर है, तो मुक्ति नहीं होगी। मैं शरीर हूं तो कभी नहीं होने वाली। मैं आपको एक छोटा उदाहरण देता हूं। अगर आप में से कोई नर्स की नौकरी कर रहे हो, नर्स, हॉस्पिटल की नर्स, और जो गायनिक वार्ड होता है उसमें तो बहुत बच्चे पैदा होते हैं, बच्चा रोता है तो नर्स भी उठाती है कि नहीं उठाती है, उसको गोद में लेती है। पर घड़ी देखिए, 5 बज गए तो उसकी ड्यूटी खत्म हो गई, तो बच्चे को वही खाट में छोड़ के चली जाएगी। अगर बच्चा रोता है और मां ने उठाया है तो 5 बजे के तो भी छोड़ के जाएगी? नहीं जाएगी। देखिए, जब नर्स की नौकरी में हम बच्चे को गोद में लेते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, तो थकावट महसूस करते हैं, क्योंकि उसमें ममत्व नहीं है, ये मेरा नहीं है, छोड़ के चले जाते। अगर मेरा होता है तो कितना भी दुख होने से वो सहती है। नहीं समझ में आई आपकी बात? मेरी बात समझ में जल्दी आने वाली नहीं, इसलिए दूसरा दृष्टांत देता हूं। समझ, आपको कैसे पता चला कि हमको समझ में नहीं आई? आई कैन फील योर फेस, आई कैन सी योर फेशियल एक्सप्रेशन, और मैं आपको देख के बता सकता हूं, तो मैं दूसरा दृष्टांत देता हूं। इसलिए जिंदे होकर श्रवण करना चाहिए, मुर्दे होकर टीवी के ऊपर नहीं। वो मुर्दे हैं जो टीवी में बैठकर मुझे सुनते हैं, आप जिंदे हो, और जिंदे लोगों के लिए मैं अपना परिश्रम करके यहां आने का प्रयास करता हूं। तो देखिए साहब, एक सेठ था, विदेश गया, विदेश से आया, उसके घर में बहुत नौकर थे, नौकरानियां भी थी। बड़े बड़े सेठों के वहां होते हैं, काम करने वाली औरतें होती है, काम करने वाले नौकर होते हैं। तो सेठ अमेरिका गया और वापस आया और बड़ा बक्सा लाया था, तो सब नौकर लोग ने बक्सा उठा दिया, उनको पता है कुछ न कुछ भेंट हमको मिलेगी। तो खोला बक्सा सेठ ने, और इतने सारे पैंट थे उसमें, निकाले और वो नौकर को दिए, जा भाई ये सब इस्त्री कर दे, फिर सबको देने वाला हूं मैं। तो क्या हुआ, खिड़की है ऐसी,
टेबल है, उसके ऊपर नौकर इस्त्री कर रहा है। एक पैंट को इस्त्री करके इधर रख दिया, दूसरे को यहाँ रख दिया, तीसरे को यहाँ रख दिया, चौथा पैंट है उसको इस्त्री बिस्त्री करके यूं रखता है और नीचे से कुछ बारात जा रही है। उसने देखा, कान से सुना, राजा की आएगी बारात, खिली होगी रात। मैं तो नहीं जानता हूँ गाना, मगर ऐसा गाना है ना, क्या राजा की आएगी बारात और रंगीली होगी रात, मगन में नाचूंगी। और क्या हो गया, वो पेंट के ऊपर इस्त्री रखी थी और रंगीली हो गई बात और काली हो गई पैंट जल गई। तो क्या हुआ, जल तो गई मगर वो आखिरी पैंट थी तो उसने छुपा दिया। जो जल गया था ना कपड़ा, उसके ऊपर पैंट का एक फोल्ड रख दिया, दूसरा फोल्ड रख दिया और नीचे रख दिया और सब पैंट ऊपर रख दी। सेठ जी सबकी इस्त्री हो गई। अच्छा चल भाई, ओ मोहन तू आजा, हे रमन तू आजा। सबको एक एक पैंट उसने दे दी। अब आखिरी पैंट बची थी। सेठ को तो पता नहीं है, जब सेठ की पैंट जली थी, धुआं निकला था, तो नौकर को कुछ नहीं हुआ। क्यों कुछ नहीं हुआ? क्योंकि उसकी पैंट नहीं है। मगर जब सेठ ने कहा ये आखिरी तू ले ले आखिरी तू ले ले, तो उसका दिल जल गया। क्यों? ये मेरी है। समझ में आई बात? ममता, ये ममत्व होता है। जब मेरा होता है तो दुख होता है, मेरा होता है तो सुख भी होता है। तो जलने की बात करके समय मुझे इजाजत नहीं देता है, इसलिए मैं अपनी वाणी को यहाँ ही बंद करूंगा। वो मेरे लिए इष्ट है। ये मोक्ष और मुक्ति का प्रसंग चालू है, ये बंद नहीं होने वाला है। और जब आपको मुक्ति मिल जाएगी, मैं ये व्यासपीठ छोड़ के यहाँ से चला जाऊंगा। तो ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।